डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10वीं की गणित की त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए आज फर्स्ट क्लास है। त्रिकोणमिति होता क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अरे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब कहने का मतलब त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं हम लोग, त्रिभुज के भुजाओं और उसके कोणों के बीच के संबंध। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, ए है, बी है, सी। तो त्रिभुज के भुजा यह है ए बी, बी सी और ए सी। ठीक, ये त्रिभुज के भुजा है। और कोण यह देखिए समकोण त्रिभुज है, तो यह जो होता है समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक, मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको बोला जाता है समकोण। तो इसमें कोण के बारे में और भुजा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, भुजा के बारे में देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति देखिए त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, और कोण और मिति मतलब होता है माप। तो कहा जाए कि तीन कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोण देखिए, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ पर है, एक कोण यहाँ पर है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा, तीन कोणों की माप। अब तीन मतलब 3, कोण मतलब एंगल और माप मतलब होता है मेजर। ठीक, तो तीन कोण के माप को ही त्रिकोणमिति बोलते हैं। और देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यह समकोण त्रिभुज के, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज का चर्चा है, तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज का फिगर बना लेंगे। ठीक, यह जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। ठीक, और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसी को बोला जाता है समकोण। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाले को, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले को बोला जाता है कर्ण। क्या बोला जाता है, और कर्ण को एच, हाइपोटेनस इंग्लिश इसका होता है, तो इसलिए इसको एच से सूचित किया जाता है। कर्ण को क्या चीज से सूचित किया जाता है, अब देखिए इसमें दो भुजा बच रहे हैं, एगो यह बी सी और एगो ए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो देखिए अगर इस कोण के सापेक्ष देखा जाए, कोण सी के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ पर देखिए इस कोण के सामने वालों को बोला जाता है लंब। जिस कोण के सापेक्ष हमको देखना है उसके सामने वालों को क्या बोला जाता है, लंब। और लंब को पी से, लंब को क्या चीज से, पी से। और जो ये बच गया उसको बोला जाता है आधार। जो बच गया उसको क्या बोला जाता है, आधार। और आधार बेस होता है बी से। ठीक, तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या होता है, यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, तो न्यून कोण किसको बोला जाता है, जो 90 डिग्री से कम हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो इसको न्यून कोण बोलेंगे ना, इसको समकोण बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच, देखिए न्यून कोण के बारे में, और दो भुजा, कोनो भुजा ले लो, लंब आधार या कर्ण आधार या फिर लंब कर्ण के बीच के संबंध स्थापित करते हैं कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और यह कितना होता है, 6 होता है। कौन कौन होता है, देखिए यहाँ एक होता है साइन, एक होता है कॉस। देखिए यहाँ पर इस कोण के सापेक्ष अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ठीक, साइन कॉस टेन 6 होता है। और चौथा होता है कॉसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है
कोट थीटा। ठीक, और देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ल। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल। तो देखिए यहाँ पर लंब को क्या कैसे स्विच करते हैं, P बटा H, कर्ल H होता है। तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है, P बटा H या लंब बटा कर्ल। कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ल, आधार बटा आधार को क्या चीज से, B से, और कर्ल को H से। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब को P से और आधार को B से। ठीक, साइन थीटा P बाई H, कोस थीटा B बाई H और टेन थीटा P बाई B। अगर ये आप लोगों को तीन को याद हो गया तो इन तीनों में कुछ नहीं है, इसका जस्ट ये उल्टा होता है। ठीक, देखिए इसके सामने साइन के सामने हम लोग लिखेंगे कोसेक, क्योंकि इसके उल्टा ये होता है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ल, तो यह हो जाता है जस्ट इसका उल्टा, कर्ल बटा लंब। तो कर्ल को H से और लंब को B। तो कोसेक थीटा हम लोग क्या बोलेंगे, H बटा B। कोसेक थीटा बराबर क्या बोलेंगे, H बटा B। सेक थीटा, तो यहाँ पर है आधार बटा कर्ल, तो यहाँ पर ई सेक थीटा क्या होगा, कर्ल बटा आधार। कर्ल को H B, मतलब यहाँ पर था कोस थीटा था B बटा H, तो यहाँ पर H बटा B, जस्ट इसका उल्टा हो रहा है विपरीत। अब यहाँ पर देखिए टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटा लंब, आधार को B से, लंब को B से। ठीक, तो ये हमारा 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक, देखिए किसी एक हम रिपीट कर दे रहे हैं, साइन थीटा बराबर P बाई H, कोस थीटा बराबर B बाई H, टेन थीटा बराबर P बाई B। जस्ट इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोस, यह होता है हमारा P बाई H, तो ये होगा हमारा H बाई B। कोस थीटा होता है B बाई H, तो ये हमारा होगा H बाई B। टेन थीटा होता है P बाई B, तो ये होगा हमारा B बाई B। ठीक, जस्ट मतलब अगर तीन को आपको याद हो गया तो यह तीन को आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर इस जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको याद करने का एगो ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या होता है, ध्यान से देखिए। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। ठीक, एस का मतलब हुआ साइन, एस का मतलब हुआ साइन, सी का मतलब हुआ कॉस, और टी का मतलब हुआ टेन। टेन, टी का मतलब हुआ टेन। तो देखिए यहाँ पर एस मतलब साइन, तो साइन थीटा का क्या होता है P बाई H, तो यहाँ P बाई H आ रहा है। कॉस का क्या हुआ B बाई H, तो यहाँ B बाई H आ रहा है। टेन का क्या हुआ P बाई B, तो P बाई B आ रहा है। ठीक, जब ये तीन को याद हो गया तो इस बाकी तीन को इसके विपरीत है। ठीक, तो ये याद करने का ये ट्रिक समझिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम देखिए, अब इसमें अगर एक और फिगर यहाँ पर बनाकर उसके बाद लंब, आधार और कर्ण को फिर से समझिए। यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो ये तो आप लोगों को क्लियर है, जो समकोण होगा उसके सामने वालों को कर्ण बोलेंगे, उसके सामने वालों को क्या बोलेंगे, कर्ण, मतलब H। उसके सामने वालों को क्या बोलेंगे, H, कर्ण। अब यहाँ पर अगर हमारा कोण थीटा यहाँ पर था, तो इसके सामने वालों को यहाँ पर हम लोग लंब बोले, मतलब P बोले। ठीक, लेकिन अब थीटा यहाँ ना होकर अगर यहाँ पर थीटा रहे तब कर्ण थी, लंब हमारा कौन होगा, AB होगा कि BC, AB नहीं होगा। अरे
यहाँ पर कोण है तो हम बताए ना कि कोण के सामने वाला को ही लंब बोला जाता है। तो यहाँ पर इस कोण के सामने वाला लंब यहाँ पर न है, इसको न पी बोलेंगे, BC यहाँ पर लंब होगा। और एक कर्ण हल है, और जो बच के वो क्या होगा हमारा आधार, यह हो जाएगा हमारा आधार B। तो हमको कोण देखना है, उस हिसाब से हमको लंब और आधार का चुनना है। ठीक, हमेशा आप लोग बोलिएगा सर यही हमेशा लंब होगा, यही हमेशा आधार होगा, तो गलत होगा। कोण के हिसाब से हमको देखना है। ठीक, अच्छा अब देखिए, अगर यहाँ पर हम बोलते हैं जो एक कर्ण होता है, हई आधार है और ये लंब है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है ना कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पर h है, h का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर मतलब b के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब p के स्क्वायर। ठीक, यही ना हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो अगर b दिया हो, p दिया हो, मतलब आधार दिया हो, लंब दिया हो, h निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पर h निकालना हो तो रूट अंडर स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक, अगर b निकालना हो तो देखिए, अगर b निकालना हो तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर घटा देंगे, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अगर हमारा p निकालना हो तो अब क्या करेंगे, h स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, b स्क्वायर, h स्क्वायर में से किसको घटाएंगे, b स्क्वायर को। ठीक, तो यह हमारा अगर दो को कोई दिया रहेगा और एक न रहे तो यहाँ पर उसको निकालने का ये हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कीजिए। अगला हमारा टॉपिक है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध रिलेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध हम लोग देखेंगे। देखिए पहला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब यहाँ पर देखिए, अगर केवल साइन थीटा निकालना हो तब, यहाँ से केवल साइन थीटा निकालना हो तब, साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पर गुना में है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो केवल साइन थीटा निकालेंगे तो एक गुना में है, इधर आएगा तो भाग, तो हो जाएगा 1/, कोसेक थीटा। ठीक, अगर एक फॉर्मूला याद रहेगा तो एक से ही आप लोग को 3 याद करवाएंगे। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर होता है 1, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा अगर हमको निकालना हो, कोसेक थीटा निकालना हो, तो कोसेक थीटा निकालना हो तो साइन को उधर भेजेंगे, इधर यहाँ पर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पर अगर कॉस थीटा निकालना होगा तो एक गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो हो जाएगा 1/सेक थीटा। ठीक, अगर हमको सेक थीटा निकालना हो, तो कॉस को इधर भेजेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखिएगा तो अगर एक आपको याद रहेगा तो तीनों याद हो जाएगा, अगर एक आपको याद रह रहा है तो उससे ही हम लोग 3 बना सकते हैं। ठीक, तीसरा का देखिए होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से अगर tan थीटा निकाला जाए, tan थीटा, तो 1/, हो जाएगा कॉट थीटा।
ठीक। अगर कॉट थीटा अगर हमको निकालना होगा, अगर कॉट थीटा निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। ठीक, 4 गो हुआ, नहीं 3 गो हुआ। चौथा देखिए, चौथा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक, अगर यहाँ पर हमको साइन थीटा निकालना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो कॉस को उधर भेजेंगे ना, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉस निकालना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा, यहाँ पर देखिए अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा, ठीक, तब तो हम साइन को भेजेंगे उधर, तो इधर पहले से 1 है और साइन को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा कोई पूछ दे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, या ऐसे भी देता है, कहेगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। पूछेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर देखिए हमको साइन स्क्वायर थीटा ना निकालना हो, केवल साइन थीटा निकालना हो, तो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हमको केवल कॉस थीटा निकालना हो तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, तो एक फार्मूला से हमारा 5 फार्मूला बना, ऐसा आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक, तो ये कब बनेगा, जब हमको याद रहेगा तब ना। उसके बाद देखिए होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर हमको यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा अगर निकलना हो, सेक स्क्वायर थीटा, तब इधर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में इसको उधर फेंक देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 पहले से है, आई टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो, तब टेन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में इसको इधर लेकर चलेंगे, 1 को इधर भेज देंगे। ठीक, तो टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 को उधर भेजेंगे तो पहले से है उधर सेक स्क्वायर थीटा, तो उधर चल जाएगा तो हो जाएगा -1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर केवल सेक स्क्वायर थीटा देखा जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर टेन स्क्वायर थीटा देखा जाए तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर यहाँ पर हमको सेक थीटा, केवल सेक थीटा अगर निकलना हो, तब रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हमको केवल टेन थीटा निकलना हो, तब सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, देखिए अब यहाँ पर एक फार्मूला से 5-5 फार्मूला हो रहा है। इसके बाद है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर हमको यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो, तब माइनस में इसको उधर भेजेंगे ना, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो, तब तो देखिए ई माइनस में इसको इधर लेकर चलेंगे और 1 को इधर भेज देंगे। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो अगर यहाँ पर अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉसेक थीटा केवल अगर निकालना हो, तब हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर हमको कॉट थीटा निकालना हो, तब कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, इतना बात समझ में आई। ठीक, इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर 6 गो हुआ। देखिए 7वां हमारा देखिए होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। जस्ट इसका विपरीत उल्टा होता है कॉट का। कॉट में क्या होगा, कॉस ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ठीक, बस इतना ही फॉर्मूला है। अब ये कुछ समझने वाली बातें हैं, समझ लीजिए, जो आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर लिखे हैं साइन थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन गुने थीटा, और इसे आप लोग लिखिएगा तो गलत होगा। ठीक, थीटा जो होता है इसका कोण है, साइन का कोण है। ठीक, तो इसलिए एक में रहेगा, अलग नहीं रहेगा। और साइन और थीटा के बीच में गुना का चिन्ह नहीं रहता है, एक में ही रहता है। ठीक, और दूसरा का अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं साइन थीटा का द होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा और थीटा स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि साइन का भी थीटा और साइन का भी स्क्वायर और थीटा का भी स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं हुआ। ठीक, इसका मतलब हुआ क्या, नहीं रहेगा तो गलत। इसका मतलब यह होगा कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, थीटा का स्क्वायर हमको नहीं करना है, साइन का स्क्वायर करना है। ठीक, ये भूल कर भी आप लोग गलती मत कीजिएगा। अगर यहाँ पर कॉस थीटा द होल स्क्वायर है, तो क्या इसका मतलब होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर हमको नहीं करना है, केवल कॉस का करना है। ठीक, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे और समझेंगे। कह रहा है ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, और ये समकोण है। और कह रहा है कि B 90 है, मतलब B जो है ये हमारा क्या है 90 है, समकोण है। ठीक, B जो है हमारा क्या है समकोण है। तो अगर B समकोण है तो इसके सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण। क्या कहलाएगा, कर्ण। कर्ण जिसको H से सूचित करते हैं। अब क्या दिया हुआ है इसमें, AB दिया हुआ है 24 सेमी। AB कौन है, यह है कि यह है कि यह है, ये वाला। तो ये हमारा दिया हुआ है कितना 24 सेमी। BC दिया हुआ है 7 सेमी, यह हमारा दिया हुआ है 7 सेमी। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पर देखिए 2 गो भुजा दिया हुआ है, तीसरा का भी भुजा पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो कहेंगे त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री का है, मतलब 90 डिग्री का है। तो ये वाला कर्ण होगा, कर्ण होगा ना। तो होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो अब कोणों को देखिए, यहाँ पर कोण के सापेक्ष नहीं पूछ रहा है, तो नीचे वालों को आधार लेंगे और इसको लंब लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आधार हमारा दिया हुआ है 7 सेमी। अगर यहाँ पर कोण कहता, यहाँ पर अगर इसके सापेक्ष यहाँ पर अगर कोण दिया रहता तब कहता, तब इसको हम लोग लंब लेते, इसको आधार लेते। ठीक, अगर कोण का चर्चा नहीं है तो इसे में इसको आधार लेंगे और इसको लंब। तो 7 के स्क्वायर प्लस लंब है 24, तो 24 का स्क्वायर। और हमारा कर्ण है AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर 49, 24 के स्क्वायर 576। जोड़ दो, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 625। कितना होगा 625। तो AC स्क्वायर बराबर 625, तो AC बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर 625 हो जाएगा। और 625 का वैल्यू होता है हमारा कितना 25। तो यह हमारा निकल के आ गया
25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, पहला में दो चीज़ निकालना है, एगो साइन ए, एगो कॉस ए। तो देखिए यहाँ पर एंगल यहाँ पर क्या है हमारा ए, तो साइन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि होता है P/H। अभी जस्ट पहले हम लोग बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। यहाँ पर साइन ए कह रहा है, तो देखो मतलब इस कोण के सापेक्ष हमको देखना है, तो ए के सापेक्ष में P हमारा क्या होगा, सामने वाला होगा ना, तो P कितना दिया हुआ है 7, और H तो हमेशा यही रहेगा, H कितना है 25, तो 7/25। कितना सिंपल है, केवल हमको ये देखना है कि किस कोण का पूछ रहे हैं, तो ए का पूछ रहे हैं, फिर यहाँ पर कॉस ए का पूछ रहे हैं, तो कॉस ए, तो इसके लिए तो यह P है, लेकिन कॉस का होता है हमारा B/H, और H हमारा हमेशा यही रहेगा 25, तो B हमारा कौन हो गया, है तो P है, तो B हमारा कौन, यही ना 24 है ना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 24। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ तो ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर कह रहा है साइन सी और एगो दिया है कॉस सी। तो साइन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है P/H, ये तो हमको हमेशा लगाना है P/H। अब यहाँ पर देखेंगे किस कोण के पूछ रहे हैं, यहाँ पर सी का पूछ रहे हैं, तो सी इस कोण के लिए पूछ रहे हैं, इस कोण के लिए, तो इसके सामने वाला P होगा, इस कोण के लिए P का वैल्यू कितना है 24, गुड, और H का वैल्यू 25, वाह। और यहाँ पर देखिए कॉस का होता है B/H, तो ही कोण C के लिए B का वैल्यू हमारा क्या है 7, क्या है 7, कैसे, तो देखो सामने वाला P होता है, आई हमेशा H है, तो यही जो बच रहा है, तो यह हमारा 7 और बटा H कितना 25। अब है tan A, 3 नंबर में tan A और tan C, तो tan A मतलब इस कोण का पूछा है, तो tan का तो पहले फॉर्मूला हम लिख ले कि लंब बटा आधार मतलब P/B, तो यहाँ पर A का कह रहा है, एंगल यहाँ पर क्या है A, तो A के लिए P हमारा कितना होगा 7, अब B कितना होगा 24, B कितना होगा 24। इसमें H नहीं पूछ रहा है, tan में P/H नहीं होता है, P/B होता है, तो H का इसमें चर्चा नहीं है। फिर अब tan C का, तो फॉर्मूला तो हमारा वही होता है P/B, लेकिन C के लिए P हमारा कौन होगा 24, और B हमारा कौन होगा 7। ठीक, यह हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया इतना, ठीक, तो इसको नोट कीजिए, और आज के लिए इतना ही, कल एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे। ठीक, डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही।